तो हम इस तरह लिखना चाहते हैं आई क्रॉस जे बेटा, आई क्रॉस जे से क्या आएगा शाबाश, आई क्रॉस जे से आएगा के। इस तरह से बेटा जे क्रॉस के से क्या आएगा शाबाश, जे क्रॉस के से आएगा आई। इस तरह के क्रॉस आई से क्या आएगा शाबाश, उसे आएगा जे बेटा। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा, जे क्रॉस आई से क्या आएगा शाबाश, जे क्रॉस आई से आएगा माइनस और के बेटा। और आई क्रॉस के से क्या आएगा शाबाश, आई क्रॉस के से आएगा माइनस और जे वगैरह वगैरह। ये आपने याद रखना है बेटा। सर्कल को ड्रा करो, ग्राफ काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो जवाब क्या आएगा शाबाश, वीकेंड से नेगेटिव आएगा। सिमिलरली बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, अब क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ क्या होगा, दैट इज ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमारे साथ ये है बेटा कि हमारे साथ क्या है शाबाश, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेटा। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। पैरेललोग्राम ऐसे होता है, इसका ये जगह फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है, ये मेरे साथ ए है बेटा, ये बराबर होता है बी साइन थीटा, तो ये एरिया का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। सिमिलरली बेटा 9 नंबर पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा के बराबर है, और ए बी विल कैंसिल ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के बराबर है बेटा। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, वी कैन से व्हाट शाबाश, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू, वी कैन से व्हाट शाबाश, द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट शाबाश, इज इक्वल टू, वी कैन से टेंजेंट थीटा, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो मैं ऐसे कहता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, वी कैन से 45 डिग्री बेटा, 45 डिग्री होगा, then the magnitude of the cross product should be the same as the magnitude of the dot product. At what angle magnitude of the dot product should be the same as the cross product? At 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 45 किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, इस तरह से एट थीटा इज इक्वल टू, वी कैन से 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो रेशियो है वो बराबर होता है 1/√3 के बराबर है। Tangent 30 is 1/√3, तो हम ऐसे लिखते हैं कि tangent T is equal to, we can say a into, we can say what शाबाश, that is b, and that is equal to, we can say a dot, we can say what शाबाश, b का ये, so that is √3 times into, we can say the magnitude of, we can say the a cross b, ये हमारे साथ बराबर है इसके। सॉरी सॉरी सॉरी, वो बंद हो गया था ना, अभी तो ठीक है ना, सुन रहे हो ना मेरी बात को, जरा रेज योर हैंड शाबाश। ओके बच्चा, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट इस कार्बन के टार्क, जब घुमाव में असर आएगा, इसी को हम टार्क कहते हैं, और घुमाव में असर तब आएगा जब हमारे साथ क्या पैदा होगा, अल्फा पैदा होगा बेटा। ये टार्क इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, व्हिच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंड यूसीएम बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टार्क कितना होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि घुमाव में असर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि every rotation is not torque beta, every turning is not torque beta, every turning is not torque, but every torque is turning, याद रखो, every turning is not torque, every turning is not torque, but every torque is turning, every torque is a turning। टॉर्क हमारे साथ बराबर होता है, यू नो, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f के बराबर है बेटा, r क्रॉस f के बराबर है बेटा, मैग्नीट्यूड इसका है r इक्वल f। टॉर्क जो होता है वो r क्रॉस f के बराबर है, और या टॉर्क हमारे साथ बराबर होता है r f sin थीटा एंड वी कैन से in k, या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टॉर्क इज इक्वल टू r into f के बराबर है। इसका यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, या इसका यूनिट बनेगा डाइन इंटू वी कैन से सेंटीमीटर, या इसका यूनिट बनेगा पाउंड इंटू वी कैन से फुट, डायमेंशन हमने पहले निकाला था बेटा। टॉर्क को अगर आप देखिए बेटा, F इज इक्वल टू ma से अगर आप कंपैरिजन करें तो टॉर्क हम ऐसे भी देख सकते हैं, मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं और इसकी जगह हम क्या लिखे, एल्फा लिखे। टॉर्क का एक फार्मूला ये है, टॉर्क का एक फार्मूला ये है बेटा। हेंस वी कैन से बेटा कि जहां पे एल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, उधर बेटा टॉर्क भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा बेटा। इफ एल्फा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। एल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि चेंज इन ओमेगा ने कितना होना है, 0। चेंज इन ओमेगा का मतलब है कि ओमेगा मेरे साथ क्या है, यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म है तो फिर मेरे साथ क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा।
and hence torque is directly proportional to R and torque is directly proportional to F. So this one is R and this one is we can say F. So graph will be straight line and torque is equal to we can say F by क्या होगा R होगा. This is equal to sorry we can say slope. Slope is nothing but rise divided by run. Rise divided by run. बेटे टॉर्क हमारे साथ we want to discuss torque over here. That is we want to discuss torque over here. A coordinate system. This is called moment arm, and we can see a force is acting over here. Moment arm is 2 centimeter, and the force here is 10 dyne, acting at 30-degree angle. Just 1 minute, beta. Torque will be equal to R F sin theta sin 30. R हमारे साथ है 2 सेंटीमीटर, फोर्स हमारे साथ है 10 बेटा डाइन, sin 30 is 1/2, so ये बराबर आ गया 10, 2 के साथ कैंसिल, डाइन into सेंटीमीटर. This is called we can say torque. This is called torque. For example, torque is here is force is acting F is from here is of 2 centimeter and यहाँ से 2 centimeter for example force यहाँ पे है 20 dyne, यहाँ है 10 dyne, F1 and F2 इस तरह से. So torque acting here will be 20 dyne centimeter clockwise, 20 dyne centimeter counter clockwise, या we can say 0 dyne centimeter and D में none. एबल के साथ कौन एग्री है? शाबाश. टावन जो टार्क है टावन जो टार्क है, टावन टार्क क्या होगा? टावन टार्क F1 की वजह से है. तो कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20. किस तरह है बेटा? ऐसे. ऐसे का मतलब क्या है? शाबाश. काउंटर क्लॉकवाइज. ये किस तरह का लगाना चाहता है बेटा? ये तो नहीं काउंटर क्लॉकवाइज है. रोमाई साहब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से कितना गया? 2. ये T2 से आएगा 40 आएगा डाइन सेंटीमीटर, यहाँ से गिराएंगे. ये किस तरह काउंटर क्लॉकवाइज है? ये किस तरह है? काउंटर क्लॉकवाइज. एक दूसरे के साथ जमा करो तो कितना आएगा? 60 डाइन सेंटीमीटर आएगा काउंटर क्लॉकवाइज. होना है इसका करेक्ट ऑप्शन. समझ में बात आ रही है? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड. शाबाश. वी हैव अ रॉड ओवर हियर. दिस इज कॉल्ड, दिस इज 10 सेंटीमीटर. A force is acting here at 30 degree up and down, and this is of the 4 centimeter. And another force is acting here is at 60 degree up the 10 down, at the same up the we can say 4 centimeter. What is the total torque? Total torque कितना होगा? यहां से अगर आप देखिए बेटा, ये आपके साथ R है, ये आपके साथ F है, तो R क्रॉस F से इसका टार्क U आ जाएगा. आपने R को F की तरफ घुमाना है. इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें, ये आपका F है, ये आपका R है, तो आपने इसको U घुमाना है ऐसे, तो इसका क्या आएगा? शाबाश. वीकेंड से अंदर आएगा. इधर आएगा, अंदर आएगा. ये वाला टार्क, ये जो टार्क है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा. ये इसको किस तरह घुमाना चाहता है? यहां से इसका आएगा R, आई एम सॉरी, इसका R ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा R. ठीक है बेटा. तो R क्रॉस F इसके भी बाहर आएगा. ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा. बिल्कुल एक्जैक्टली. पहले मैंने R को कहा क्या, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो दोनों को तुमने जमा करना है. तो 58 होगा R क्रॉस F, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 4 और sin 30 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है. सो ये आएगा 20 आएगा. एक तो आ गया 20. टाटू किसके बराबर है? वो बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाई 4 और sin 60 किसके बराबर है? √3/2 के बराबर है. तो यहां से क्या आएगा? शाबाश. 20 √2 आएगा. दोनों को जमा करो. जब हम दोनों को जमा करते हैं बेटा, तो दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 20 प्लस 20 √2, तो यहां से √2 को हम क्या लेंगे? 20 को कॉमन ले ले, तो यहां से बस आप यूं खींचिए कि 1 प्लस √2 आएगा. इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हो.
दिस वाज द टास्क। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, टाइम हमारा खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह कल